ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਚੋਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ ਪਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਜਿੱਪਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਆ। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि जो भी खाड़ी देश में रहता है उसे सपना होता है कि जब भी वो आता है 1 साल के बाद 2 साल के बाद छुट्टी में, तो अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए चॉकलेट और वहाँ के मशहूर जो खजूर है वो लेकर आ ही आए। लेकिन अब ये लाना भी दुश्वार हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और दूसरा जो अपडेट है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाया। दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, पूरा वॉच करना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में जो खबर रही है। तो आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा क्योंकि मैं इसकी रियलिटी आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आप दिमाग से ये निकाल देना कि ये झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, क्योंकि आपको भी इस तरह का घटना का जो सामना करना पड़ सकता है एयरपोर्ट में। और कभी ना कभी, क्योंकि ये जितने भी एयरपोर्ट है, दिल्ली है, मुंबई है, लखनऊ है, प्लस आपको जितने मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सारे एयरपोर्ट पे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। उससे पहले एक नया अपडेट है वो भी आपको बताता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे। अभी जो गल्फ़ कंट्री में जो सूरत हाल है आपको पता है कि लगातार अभी तक हमले जारी हैं। ओमान है, कतर है, सऊदी है, बहरीन है, दुबई है, हर जगह पे जॉर्डन है, जितने भी खाड़ी देश हैं सारे जगह पर अभी प्रॉब्लम चल रहा है। तो लोग बोल रहे हैं कि अभी जो लोग छुट्टी यहाँ आए थे वापस अभी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कारण यही है कि जो प्रॉब्लम चल रहा है इस वजह से नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि आपको फ़्लाइट अगर आपको दिखाएगा भी अपडेट कि हाँ ये फ़्लाइट जाने वाली है, लेकिन एयरपोर्ट पे जाओगे फिर मालूम चलेगा कि आपका फ़्लाइट कैंसिल हो गया या फ़्लाइट है ही नहीं। तो इसलिए आप अभी फ़िलहाल के लिए ट्रैवल रोक दें तो आपके लिए बेहतर होगा। जब स्थिति सही रहेगा तभी आप जाएँ, या फिर वहाँ से आ भी रहे हो आप किसी भी देश से, अगर इंडिया आ रहे हो बेसिकली खाड़ी देश से, तो थोड़ा टाइम होल्ड करें अपनी छुट्टी। 2-3 महीने बाद या जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा तब आओ, नहीं तो यहाँ आने के बाद फिर वापस जा भी नहीं सकते हो। बहुत सारे इंडियन परेशान हैं, जो लोग यहाँ पे आ गए हैं वो जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हम कब चले जाएँ, फ़्लाइट कब ओपन हो। लोग वहाँ वाले लोग यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ के लोग वहाँ जाना चाहते हैं। तो इस तरह का चीज़ है। लेकिन जो लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे, तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति पहले थी वो अभी भी स्थिति है। अभी आप ट्रैवल ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा स्टार्टिंग के क्लिप में मैंने दिखाया, क्योंकि एक एयरलाइंस के साथ इस तरह का चीज़ नहीं हो रहा। ये तो स्पाइस जेट का आपको वीडियो में दिखाया, एक भाई ने मुझे भेजा था ये वीडियो और बोला अपने सोशल मीडिया पे इसे शेयर करें, लोगों को गाइड करें। बताया है कि इस तरह का चीज़ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी और बेसिकली एयरलाइंस कंपनी मनमानी कर रही है कि आपका सामान चोरी भी चला जा रहा है, उसके बावजूद ये लोग कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। अगर पूरा बैग चोरी चला जा रहा है तब तो बोल रहा है कि हाँ ठीक है मैं कुछ ना कुछ मुआवजा आपको दूंगा। लेकिन अगर आपके जो भी ताला वगैरह खोल के जो बैग से और कुछ सामान निकाल लिया जा रहा है, तो ये लोग बोल रहे नहीं ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है और मैं इस पर रिपोर्ट बनाऊँगा, रिसर्च करूँगा, चेक करूँगा, उसके बाद जो भी इसका मुआवजा है वो मिलेगा। तो इस तरह का चीज़ अभी हो रही है। अभी पता हो टॉप क्लास का जो है एयरलाइंस है स्पाइस जेट, तो उसका ये हाल है, तो इंडिगो का क्या हाल होगा, एयर इंडिया का क्या हाल होगा, एयर इंडिया एक्सप्रेस का क्या होगा। तो इस तरह का इस चीज़ के लिए हम लोग को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर किसी का इस तरह का अगर प्रॉब्लम आए तो इस पर भारत सरकार को सोचना चाहिए और एयरलाइंस पर दबाव बनाना चाहिए कि किसी भी यात्री का अगर सामान वगैरह चोरी जाता है तो उसका मुआवजा एयरलाइंस को देना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग आते हैं तो अपने जो ट्रैवल बैग है वो दे देते हैं एयरलाइंस को। अब एयरलाइंस के अंडर में होती है कि वो कैसे लेकर हमें इस एयरपोर्ट तक पहुंचाती है। पता चलता है रास्ते में ही कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई ताला तोड़कर सामान ले गया, ये वो मतलब प्रॉब्लम आते ही आता है। तो इस तरह का घटना लगातार बढ़ रहा है, तो आपको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और वीडियो को शेयर करनी चाहिए, ताकि एयरलाइंस तक पहुँचे और सरकार तक ये सब आवाज़ ज़रूर पहुँचनी चाहिए। दूसरा और जो लास्ट इम्पोर्टेंट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा। अगर आप बेसिकली खाड़ी देश में रह रहे हो तो ये अपडेट आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ओमान में हो, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, जॉर्डन में, क्योंकि बेसिकली जो हमारे श्रमिक 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय सिर्फ खाड़ी देश में जॉब करते हैं। तो वहाँ से आने के टाइम ये 2 चीज़ लोग लेकर आते ही आते हैं। एक है खजूर और दूसरा है अपने बच्चों के लिए चॉकलेट। लेकिन अब ये लाना भी मतलब मुश्किल हो गया है।
एयरपोर्ट पर बहुत भारी चेकिंग हो रही है, क्योंकि 3 दिन पहले भी एक घटना घटा था मुंबई एयरपोर्ट पे, कोलकाता एयरपोर्ट पर भी घटना घटा और दिल्ली एयरपोर्ट पे। ये 3 एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी का कारण आप भी सुनकर दंग रह जाओगे। कुछ लोग बोले कि नहीं, मैं ये गलती नहीं किया था, मुझे कोई किसी ने सामान दिया है और इसमें से मतलब सामान से ये सब चीज़ निकल रहा है। लेकिन कोई बोल रहा है कि नहीं, हमें मालूम नहीं था, इस तरह का। लेकिन अब इस प्रॉब्लम के वजह से जो भी गल्फ़ कंट्री से आ रहा है, जो भी मतलब खाड़ी देश से आ रहा है इंडिया, तो उनके साथ क्या हो रहा है, चेकिंग ज़्यादा हो रही है पहले के मुकाबले। और ज़्यादातर ये लोग खजूर और जो चॉकलेट पर ज़्यादा चेकिंग कर रहे हैं, और उसमें अगर जाने अनजाने अगर कुछ निकल जा रहा है तो फिर प्रॉब्लम में लोगों को फंसाया जा रहा है और लोग फंस रहे हैं। तो जो अपडेट आई है, क्योंकि 2 दिन पहले मुंबई एयरपोर्ट पर एक गिरफ्तारी हुई है और ये लोग चॉकलेट में ड्रग्स लेकर आ रहे थे। आप समझ सकते हो कितना मतलब भारी, 1 करोड़ से ज़्यादा का ड्रग्स था, और ड्रग्स लेके आ रहे थे चॉकलेट के अंदर। दूसरा जो गिरफ्तारी हुई थी खजूर में, जो दिल्ली एयरपोर्ट में गिरफ्तारी हुई थी, ये लोग खजूर के अंदर जो गुठली होता है उसको गोल्ड के जैसा, गुठली के जैसा बनाकर और खजूर के अंदर वो लेकर आ रहे थे डालकर। तो ऐसे मुंबई में भी घटा है, कोलकाता में भी घटना घटा है। तो जब से ये 3-4 घटना घटे हैं और बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई इस घटना के तहत। लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारा सामान नहीं था, हमें कोई किसी ने दिया था कि आप मेरा घर पे दे देना, क्योंकि आप बाहर में रहते रहते दोस्ती हो जाती है। तो लोग बोलते हैं कि हाँ, ये 2 किलो सामान हमारे घर पे दे देना। इस वजह से लोग इस तरह का बहाना बना रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास से निकल रहा है तो आपकी गिरफ्तारी होगी। इस वजह से प्रॉब्लम अभी चल रहा है एयरपोर्ट पर। तो आप भी दूसरे का सामान लेकर ना आए तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर लेकर आ भी रहे हो तो अंदर में क्या है आप तो खाकर चेक नहीं करोगे, लेकिन एयरपोर्ट पर पकड़े जाओगे तो आपकी गिरफ्तारी होगी। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।